इसलिए आज आदिनाथ भगवान के पोते ग्रैंडसन महावीर भगवान, उनका आज जन्म दिवस है। बोलो महावीर भगवान की जय। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। हम लोग अष्ट प्रातिहार के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने अशोक वृक्ष और सिंहासन की पढ़ा। आज हम चंवर प्रातिहार के बारे में पढ़ेंगे बेटा। मैं एक लाइन बोलूंगी, आप एक लाइन बोलना। हाँ। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। कुंदावदात चल चामर शोभम। विभ्राजते तव वपु कल धोत कांतम। बुक के बिना नहीं पढ़ पाओगे बेटा। उच्छैर साक सुचिनिर झरवारी धारम। मुच्चे तटम सुरगिरेरिव सात कुंभम। हे जिनेन्द्र कुंद पुष्प की समान धवल ज्वल ढुरते हुए चवरों की शोभा से स्वर्ण के समान आभा वाली आपकी देह ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मानो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल निर्मल जल का स्वर्णमयी सुमेर पर्वत की दोनों ओर से कोई शुभ्र झरना ही बह रहा हो। चंवर क्या होता है? जो भगवान के आगे ऐसे ऐसे ढुराते हैं हम लोग, उसको चंवर बोलते हैं। तो यहाँ क्या कहा? कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। हे जिनेन्द्र कुंद पुष्प के समान धवल उज्जवल ढुरते हुए चंवरों की शोभा, स्वर्ण के समान आभा वाली आपकी देह कैसी है? भगवान का शरीर कैसा है? गोल्डन स्वर्ण के समान। विभ्राजते तव वपुः कल धोत कांतम। 30 नंबर है बेटा, ये 30 नंबर। उच्छेर साक सचिनेर झरवारी धार। मुच्चे तटम सुरगिरे सात कुंभम। भगवान के आगे हम लोग ऐसे से चमन उड़ाते हैं तो चौरों की शोभा से स्वर्ण की समान आभा वाली गोल्डन आभा वाली आपकी देह ऐसी सुंदर लगती है ऐसी मानो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल निर्मल जल का स्वर्णमयी सुमेर पर्वत की दोनों ओर से कोई शुभ्र झरना ही बह रहा हो। ऐसे चंवर की इसमें बोल रहा है कि ऐसे चंवर ढुराते हैं भगवान के शरीर के आसपास तो ऐसा लगता है कि भगवान का शरीर की शोभा स्वर्णमयी है और झरना बह रहा हो। इस काव्य में अरहंतों के अष्ट प्रातिहार में से चंवर नामक तीसरे प्रातिहार का उल्लेख किया गया है। जय जिनेन्द्र बेटा। अब छत्र, चौथा प्रातिहार छत्र। छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांता। विभाति मोच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम। उसके बाद प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। इसमें छत्र प्रातिहार की वर्णन है कि हे प्रभु, चंद्रमा के समान सुंदर सूर्य के आताप को रोकने वाला मोतियों की झालर से सहित बढ़ रही है शोभा जिनकी
ऐसे 3 छत्र भगवान के ऊपर 3 ऐसे ऐसे छत्र रहते हैं ना, गोल गोल राउंड शेप के, उनके भगवान के मस्तिष्क पर ऐसे शोभायमान होते हुए आपकी तीनों लोकों की प्रसिद्धि को प्रकट कर रहे हैं। 3 छत्र की तुलना 3 लोकों से की गई है। कौन कौन से 3 लोग बच्चों? हाँ, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। तो यहाँ क्या बोला गया है कि भगवान के ऊपर जो 3 छत्र है ना, वो तीनों लोगों को, हम लोगों को, तीनों लोगों को बता रहे हैं क्या क्या होते हैं 3 लोग, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो ये छत्र की बड़ाई कर रहे हैं हम लोग इसमें। छत्र भगवान के ऊपर 3 लोग समान ऐसे सुशोभित हो गए। अब दुंदुभी प्रातिहार। दुंदुभी प्रातिहार में क्या कहा गया है? नुसी आप साथ साथ में पढ़ना। हाँ, गंभीर तार रव पूरित दिक विभाग, गंभीरता एक विभाग, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, लोक्य शुभ संगम भूति दक्ष, धर्म राज जय घोषण घोषक सन, हे दुंदुभीर ध्वनति ते यश प्रवादी। ये जो र है ना ध्वनति के ऊपर, वो दुंदुभी के आगे आ जाएगा। हे दुंदुभीर ध्वनति ते यश सह प्रवादी, ऐसा प्रोनाउंस करेंगे इसको। हे दुंदुभीर ध्वनति ते यश प्रवादी, कौन सा है? 32। इसमें दुंदुभी की दुंदुभी के बारे में कहा गया है कि हे भगवान, क्या बोल रहे हैं भगवान को? तीनों लोकों के प्राणियों को एकत्रित कराने वाले नगाड़े को जब देवगण आकाश में स्थित होकर उच्च मधुर ध्वनि से बजाते हैं, कौन बजाता है? देवगण। कहाँ? आकाश में। हे भगवान, तीनों लोकों के प्राणियों को, तीनों लोग उद्य मध्य अधो एकत्रित कराने वाले नगाड़े को, ऐसा नगाड़ा देवगण जब बजाते हैं उच्च मधुर ध्वनि से, तब ऐसा लगता है मानो यह देव दुंदुभी तीनों लोकों के प्राणियों को कल्याण करने के लिए आवाहन करती हुई समीचीन जैन धर्म एवं उसके प्रणेता तीर्थंकर देवों की जय जय जयकार करती हुई अपनी कीर्ति का ही यशोगान कर रही है। यह 5वें प्रातिहार दुंदुभी का उल्लेख किया गया है। गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस, त्रैलोक्य लोक, त्रैलोक्य मने 3 लोग, 3 लोक के सभी प्राणियों को इकट्ठा करने वाले देवता लोग मधुर ध्वनि में, उच्च ध्वनि में दुंदुभी बजाते हैं। उससे सभी प्राणियों का कल्याण होता है। भक्तामर जी का हम लोग फटाफट कर लेते हैं, फिर हम लोग 6 डाला की तीसरी ढाल लेंगे। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, बोलेंगे बच्चे। सुंदर नमेरु सुपारी जात, संतान का कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवा पतितेव शिवच शांततिर्वा,
हे वीतरागदेव, जब आप समवसरण में विराजमान रहते हैं, कहाँ विराजमान रहते हैं? समवसरण में। भगवान का समवसरण बड़े मंदिर में है। कलकत्ता के बड़े मंदिर में जब घुसते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में चारों तरफ भगवान की मूर्ति बनाई हुई है, वो समवसरण की तरह की रचना है। हे वीतरागदेव, जब आप समवसरण में विराजित रहते हैं, शिखर जी में समवसरण कितना सुंदर बनाया हुआ है। कहाँ? 20पंथी कोटि के सामने। जब भगवान समवसरण में विराजमान रहते हैं तब आकाश में स्थित देवगण आपके ऊपर क्या करते हैं? मंदार सुंदर नमेरु पारिजात तथा ये सब किसका नाम है? पुष्पों का। मंदार सुंदर नमेरु पारिजात तथा संतानक आदि कल्प वृक्षों के दिव्य मनोहर पुष्पों को मंद मंद पवन के झोंके से सुगंधित जल की बूंद के साथ बरसाते हैं। तब ऐसा लगता है कि मानो आपके श्रीमुख से वचन रूपी दिव्य पुष्प ही पंक्तिबद्ध होकर धरती पर बरस रहे हो। यह अरिहंतों के अष्ट प्रत्याहार में पुष्प वृष्टि नामक छठा प्रातिहार है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, ये सब पुष्पों के नाम है। संतान का कुसुमोत्तर वृष्टि रुद्धा, जब इनकी वृष्टि होती है। गंधोद बिंद शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिव्य पतिते वचकाम तिरवाहा, पंक्तिबद्ध होकर धरती पर बरस रहे हैं। सुंबत नुसी बेटा आप बोलना। हाँ, सुंबत प्रभा वलय भूरि विभावे होस्ते, वलय भूरि विभाविनोस्ते, लोकत्रये धृतिमतां धृतिमाक्षिपन्ति, क्रोधद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या, दीप्ता जयत्वमपि दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यान्। इसमें क्या है? भामंडल भगवान के भामंडल प्रातिहार का वर्णन है। आपके पास गोलाकार अत्यंत प्रकाशमान भामंडल करोड़ों सूर्य की ज्योति से भी अधिक तेजस्वी, बहुत सारे सूर्य मिल जाए ना, उससे भी ज्यादा प्रकाशमान होने पर भी पूर्णिमा के चंद्रमा से भी अधिक शीतल है, और वह रात्रि के अंधकार को जीतता है। अर्थात आपका भूमंडल का प्रकाश सूर्य और चंद्रमा से अधिक होने पर भी शीतल है, सौम्य है। यह 7वां भामंडल नामक प्रातिहार है। आज पूरा अष्ट प्रातिहार 35 नंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। सुंबत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते, लोकत्रय धुतिमतां धुतिमाक्षिपन्ति। आपका गोलाकार अत्यंत प्रकाशमान भामंडल करोड़ों सूर्य की ज्योति से अधिक तेजस्वी और प्रकाशमान होने पर पूर्णिमा के चंद्रमा से भी अधिक, मतलब सूरज गर्म है और चंद्रमा क्या है? ठंडा है। सूरज बहुत सारे करोड़ों सूरज को इकट्ठा कर लेंगे तो जितने प्रकाश होंगे उससे ज्यादा प्रकाश आपका भामंडल देता है, लेकिन फिर भी वह कम और तेज नहीं है। वह क्या है? चंद्रमा की तरह शीतल है। भगवान के भामंडल की तुलना यहाँ पे किससे की गई है बच्चों? हाँ नुसी, किससे की गई है भगवान के भामंडल की तुलना? सूरज से। अब लास्ट प्रातिहार दिव्य ध्वनि। स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ,
तद्धर्म तत्व कथने कपटुस्त्रिलोक्यः दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यः। हे परमेश्वर, संसारी जीवों का कल्याण करने वाली आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने वाली है। भगवान की दिव्य ध्वनि क्या करने वाली है? स्वर्ग का मार्ग बताने वाली है और मोक्ष का। आपकी अलौकिक दिव्यवाणी अत्यंत गंभीर है, मधुर है और विशद अर्थ करने वाली है। भव्य जीवों को अपनी अपनी भाषा में परिणत होकर समझ में आता है। भगवान जब बोलते हैं, भगवान की वाणी जब खिलती है तो सारे जीवों को समझ में आ जाता है। हॉर्स को भी, लायन को भी, टाइगर को भी, बच्चों को भी, बड़े को भी, मुनि को भी, आरिका को भी, देव को भी, नारकी को भी, सबको। आपकी दिव्य ध्वनि संसार की प्राणियों को समीचीन तत्व के रहस्य को समझाने में समर्थ है। भक्तामर के इस काव्य में भगवान की दिव्य ध्वनि का वर्णन करते हुए अष्ट प्रातिहार में 8वें प्रातिहार का उल्लेख किया गया है। भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिलती है समवसरण में, तो उसे गंधर्व लोग सुनते हैं और गंधर्व देवता हमें बताते हैं। और महावीर स्वामी जिनका आज जन्म दिवस है, हैप्पी बर्थडे है, जन्म कल्याणक है। महावीर भगवान ने जब अपनी वाणी खिलाई थी तो शास्त्रों में वही वाणी, वही उपदेश, वही दिव्य ध्वनि से ये सारे शास्त्रों की रचना हुई। अगर भगवान की वाणी नहीं खिलती तो हमें पता भी नहीं चलता। समझे बच्चों? तो बोलो आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक महावीर स्वामी की जय। वीर अतिवीर महावीर सन्मति नायक की जय। सभी को सादर जय। मैम सबको जय जी मैम सबको जय जी।